बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज फिर से एक बार अपने प्राण प्यारे हृदय सम्राट आँखों के तारे प्राण आधारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद फिर से ताज़ा हो गई। यही वो दिन आज का 9 अक्टूबर 2017 हर गुरुमुख प्रेमी के लिए बड़ा दुखद ये वो अवसर था। सुबह सवेरे ही आज 9 अक्टूबर के दिन कुछ गुरुमुख प्रेमी नींद से जाग चुके थे पहले ही, कुछ न भी जागे थे। ये संदेश घर घर पहुंच करके सबको जगा रहा था, जगा ही नहीं रहा था बल्कि सब गुरुमुख प्रेमियों को क्या देश में क्या विदेश में झकझोर करके रख दिया कि आज अभी अभी सुबह 6 बजे का अवसर जो है, ये समाचार सबको मिल रहा है कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए हैं। और 10 बजे तक तो घर घर में टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हर किसी को ये सूचना, ये दुखद संदेश सबको मिल गया और सब के सब ये खबर सुनकर व्याकुल हो गए। हर किसी की आंखों से आंसू बह निकले अपने प्रीतम की याद में। एक ही ख्याल सब गुरुमुख प्रेमियों को उस वक़्त ये आ रहा था कि बस जल्दी से मैं आनंदपुर पहुंचूं, क्योंकि ये सब को समाचार साथ में मिल गया कि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से, पूना से श्री आनंदपुर के लिए रवाना हो गए हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री आनंदपुर धाम में ही उनके श्री विग्रह के दर्शन होंगे। जैसे जैसे ये खबर मिलती गई, ये संदेश ये मिलता गया, तो गुरुमुख प्रेमियों ने सुबह से ही रोते हुए, आंसू बहाते हुए, किसी का मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का, पीने का, लेकिन ये तो शरीर के लिए जरूरी है, सो करना ही पड़ता है। सब तैयारियों में लग गए। कोई रेलवे टिकट खरीद रहा है, कोई बस की टिकट बुक कर रहा, कोई अपनी गाड़ियों से चल पड़े, रवाना हो गए। दोपहर से पहले पहले सब रवाना है। जिसको जैसे भी अवसर मिला, एक रेलगाड़ी में, 2 रेलगाड़ी में, 3 रेलगाड़ियां बदल करके, 2 बसें बदल करके लोग जाने कहाँ कहाँ से आए। हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, हैदराबाद से, मुंबई से, बेंगलोर से और विदेशों से भी गुरुमुख प्रेमी ये सुन करके रह नहीं सके और सब के सब गुरुमुख प्रेमी चल पड़े। और दूसरे ही दिन 10 अक्टूबर को 2017 को श्री गुरु महाराज जी का विग्रह
श्री कार द्वारा श्री आनंदपुर धाम में लाया गया। ये पहली बार था, हर गुरुमुख प्रेमी के जीवन में ये पहली बार था कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में कृपा फरमा रहे हों। श्री गुरु महाराज जी का, श्री पंचम पातशाही जी का श्री आनंदपुर धाम में आगमन हो रहा हो और कोई खुश ना हो, किसी को खुशी ना हो। जिसको देखो, जिधर देखो आंसू बह रहे। हर प्रेमी की जो चित्तवृत्तियां हैं, हर प्रेमी का दिल है, रो रहा है, एक फरियाद कर रहा है कि प्रभु एक बार आंख खोल करके हमें आशीर्वाद दे दो। ऐसा लगता था जब श्री गुरु महाराज जी के विग्रह को श्री कार में श्री आनंदपुर धाम लाया गया। विशाल श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी लगातार मिनट मिनट करके पहुंच रहे थे। तांता लगा हुआ था। श्री आनंदपुर धाम का बस स्टैंड एक बड़े जन समूह से भरपूर था। कोई बसों में आ रहा है, कोई कारों में आ रहा है, कोई श्री आनंदपुर की बस में, अशोक नगर से बस में बैठकर आ रहा है। चारों ओर गुरमुखों का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन किसी के चेहरों पर हंसी या खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। अपने प्रभु के दर्शनों के लिए, उनकी एक झलक के लिए हर गुरमुख प्रेमियों का दिल तड़फ रहा था। वेदना इतनी थी, किसी को बताने से, सुनाने से, रोने रुलाने से वेदना समाप्त नहीं हो रही थी। स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर श्री गुरु महाराज जी के आने का, श्री कार सहित श्री विग्रह का दर्शन श्री दर्शन हाल में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों ने किया। ये एक जीवन में पहला अनुभव था गुरुमुख प्रेमियों का। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि क्या ऐसा भी दिन आएगा, क्या ऐसी भी घड़ी आएगी जो हम अपने पंचम रूप प्रभु का बिछोड़ा सहन नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमें मजबूरन इस स्थिति का, इस अवसर का सामना करना पड़ेगा। कोई नहीं चाहता था और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुरुमुख प्रेमियों के लिए अशोक नगर में ही इतनी बड़ी व्यवस्था चाय पानी की हुई थी कि गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँचते ही उनको चाय और बिस्कुट का, कि क्या मालूम कौन कहाँ से किस अवस्था में आया है, चाय पानी का प्रबंध सुबह से ही। गाड़ियाँ तो रात भर चलती रहीं और अशोक नगर के रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियाँ पहुँचती रही और गुरुमुख प्रेमी हर ट्रेन से, हर रेलगाड़ी से गुरुमुख प्रेमी उतरते रहे और आश्रम तक पहुँचते रहे। अशोक नगर की सड़कों पर पीछे के रास्ते, आगे के रास्ते गुरुमुखों के आने का तांता लगा रहा और वहाँ पहुँच करके जो वहाँ बसों की स्थिति थी, श्री आनंदपुर दरबार की बसें जो अशोक नगर के बस स्टैंड पर अंदर खड़ी हुई हैं, लगातार गुरुमुख प्रेमियों को अंदर बिठाते हुए एक के बाद एक बस रवाना होते जा रही थी। गुरुमुख प्रेमी आते
बस में बैठते, बस भर करके रवाना हो जाती श्री आनंदपुर की ओर। वहाँ बस स्टैंड पर बस रुकती और गुरुमुख प्रेमी उतरते। कोई किसी की पहचान के गुरुमुख होते, आपस में मिलकर गले लग कर के रोते। एक दूसरे को देखकर बात करते हुए भी आंखों से आंसू निकलते कि ये क्या हो गया, कि हम बेसहारों का सहारा आज हमसे क्यों ओझल हो गया। कोई नहीं जान सकता कुदरत की इस कार्रवाई को, कौन रोक सकता है, कौन बदल सकता है। वे तो स्वयं करनाधार, सब कुछ करने कराने वाले आप परमेश्वर हैं। हम जीवों के लिए, हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुए। जीवन भर हमारे लिए, हर घड़ी हर पल हम गुरुमुखों के लिए एक आसान रास्ता भक्ति का बनाते रहे। हम गुरुमुखों को, प्रेमियों को उस रास्ते पर सदा चलाते रहे। कितने सौभाग्यशाली हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, कि हमें श्री परमहंसों का अपने जीवन में साथ मिला। करोड़ों अरबों की तादाद में इस संसार में लोग हैं, अरबों की तादाद में। सभी को ये अवसर नहीं मिलता, नहीं मिला हुआ। केवल जो गुरुमुख हैं, जो संस्कारी रूहें हैं, जिन्होंने सतगुरु की शरण प्राप्त की है, उन्हीं को यह अवसर प्राप्त है कि श्री परमहंसों का बिरध हस्त हम गुरुमुख प्रेमियों के सिर पर सदा रहता है। गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर जैसे जैसे आते, श्री आनंदपुर पहुँचते, तो वहाँ भी बस स्टैंड पर ही, कि बस स्टैंड पर बस के लगते, बसों से उतरते हुए गुरुमुख प्रेमी पहले ही वहाँ चाय नाश्ता करते। चाय मिल रही है, बिस्कुट मिल रहे हैं, मट्ठियाँ मिल रही हैं, रस, टोस, इतनी व्यवस्था वहाँ पर, अनेकों मेजें लगी हुई हैं और अनेकों गुरुमुख सेवादार सेवा में लगे हुए, सब गुरुमुखों संगत, गुरुमुख प्रेमियों की संगत को संभालने में लगे हुए। अपना होश गुम किए हुए, शुद्ध बुद्ध भूले हुए गुरुमुख प्रेमी चले आ रहे हैं। क्या उन घड़ियों का वर्णन कर पाएगी हमारी जिह्वा? कभी नहीं, किसी जन्म में भी नहीं कर पाएगी, कि हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे लिए क्या थे, क्या उन्होंने हमारे लिए किया। हम खुद अपनी जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते कि हमारे लिए इस जीवन में क्या कुछ हमारी झोली में भर दिया, भक्ति के धन से हमें माला माल कर दिया। आज हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का एक एक पल उन्हीं की देन है। हम कर्जदार हैं उनकी रहमतों के, चुका नहीं पाएंगे हम कर्ज जो सतगुरु ने हम पर उपकार किए, एहसान किए। उनका बदला तो हम किसी जन्म में नहीं चुका पाएंगे, लेकिन ये एक अधिकार हमें उन्होंने दिया है कि अगर हम चाहें तो उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, कि जो वो जीवन भर हमें चिताते रहे, हमें इशारा करते रहे, संदेश देते रहे कि 5 नियमों की पालना नित्य प्रति और भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है।
हमारा कर्तव्य है कि हम उनके नक्शे कदमों पर चलें। जैसा उन्होंने हमें जीवन भर सिखाया उसी के अनुसार अपना जीवन बनाएं। हमारा इस लोक में भी परलोक में भी मुख उज्जवल होगा। जहाँ वे आप जाकर के बैठ गए हैं, हमें भी वहाँ स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हमारी आत्मा को समाधान मिलेगा। 9 तारीख के बाद 10 तारीख को ही गुरुमुख पहुँचते पहुँचते रात होते तक श्री आनंदपुर धाम गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ से भरपूर हो गया। एक से एक गुरुमुख प्रेमी सटे हुए सड़कों पर चल रहे थे। कमरों में भी अनेकों गुरुमुख प्रेमी एक साथ रह रहे थे। लंगर में भी गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ थी। चाय के कैंटीनों में गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ थी। सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन चेहरों पर किसी के खुशी का नामो निशान न था। बस एक अपने सतगुरु प्यारे की यादों में सब चलते हुए बैठते हुए दिखाई दे रहे थे। जब श्री विशाल दर्शन हॉल में गुरुमुख प्रेमियों ने श्री विग्रह के दर्शन स्क्रीन पर किए तो फपक पड़े। सब विचलित हो गए, अधीर हो गए। ऐसी रुलाई फूटने लगी कि कुछ गुरुमुख प्रेमियों की आवाज़ दूर तक एक दूसरों तक पहुंचने लगी। कोई सुबक रहे थे, कोई अपने मुंह को बंद किए हुए जबरदस्ती, लेकिन आंसुओं को कौन रोक सकता था। कुदरत का विधान और महापुरुषों का अनुष्ठान एक पहेली बनकर रह जाता है। अंदर ही अंदर में अंतर्हित होने का संकल्प कर लिया तथा गुरुमुख प्रेमी और अनुयायियों के सामने आंख मिचौली का खेल करते हुए भ्रमित करने लगे थे। सूक्ष्म सेहत के साथ कभी नेत्र मूंद करके मौन हो जाते, तो कभी मधुर मुस्कान भरी चितवन से नयन खोल करके सबकी ओर निहारते, आशीर्वाद देकर हृदयों को दुलारते। आपकी सुकोमल सेहत में श्री दर्शन करके गुरुमुख हृदय के उद्गारों को कभी कविता में सुनाते, कभी विनती के भजन गाते, हृदय की गहराइयों से यही प्रार्थना करते, प्रभो सदा मुस्कुराते हुए सुंदर सेहत में मन हरण लीला से हमारे हृदय तथा नयनों की पास बुझाइए। आप सबकी ओर करुणामयी नज़र डालकर तनिक मुस्कुरा देते। इस प्रकार श्री आनंदपुर में वैसाखी और फिर व्यास पूजा का त्यौहार भी मनाया। ये 2017 की बात है। 2017 वैसाखी व्यास पूजा श्री गुरु महाराज जी ने मनाई है सब गुरुमुख प्रेमियों के साथ। आपकी असीम दया दरता ने अत्यंत विस्मयकारी समय सजाए रखा। कितनी सुकोमल सेहत गुरुमुख प्रेमियों ने देखी होगी। संसार भर में श्री आनंदपुर तथा प्रत्येक आश्रम प्रत्येक घर में दिन रात शब्द मंत्र का जाप हो रहा था। कितने अरसे तक ऐसा चला है। आश्रमों पर नाम की गूंज हो रही थी, जाप की धुन ध्वनित होने लगी थी। इस ध्वनि में एक ही उम्र, एक ही चाहना थी, एक ही उमंग थी कि हमारे महाप्रभु जी अति शीघ्र स्वस्थ सुंदर श्री दर्शन, श्री सुंदर सेहत में श्री दर्शन हमें दें। प्रेम विह्वल गुरुमुखों की प्रेम पुकारें एक बार फिर से रंग लाई। गुरुमुख प्रेमियों की हार्दिक विनय को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने दिनांक 18 सितंबर 2017 को फिर पूना से
श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। श्री दर्शन की एक झलक को तरसते हुए हर किसी के आँखों को अपने प्राण आधार को पाकर आँखों को एक रोशनी का अनुभव हुआ, खुशियों का एक नया संसार प्राप्त हुआ कि श्री गुरु महाराज जी सितंबर में 20 सितंबर जो बड़े रूप में पर्व मनाया जाता है, 2 दिन पहले 18 सितंबर को श्री गुरु महाराज जी ने आनंदपुर में कृपा की और हजारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर में पहुंचे थे। श्री आनंदपुर के महाराज अधिराज प्राण धन युग सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का 20 सितंबर को शुभ अवतरण दिवस इसी विशाल सत्संग भवन में मनाया गया। काफ़ी संख्या में गुरुमुख संगतें इस पर्व को मनाने के लिए इकट्ठी हुई थी। सबको श्री दर्शन लाभ हुआ। सबके हृदय में यही उल्लास और उमंग थी कि दीपावली का शुभ पर्व भी इसी प्रकार श्री चरणों में हम मनाएंगे। वक्त क्या करवट बदलेगा, इसकी ओर किसी का जरा भी ध्यान ही नहीं था। महाप्रभु जी ने, श्री गुरु महाराज जी ने अपनी ही श्री मौज का स्वरूप दिखा करके इंतजार की कभी कम न होने वाली घड़ियों को परीक्षा के महासागर में डुबो दिया। रूहानियत के सम्राट श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जल्दी ही एक अटल सत्य को साकार रूप देने के लिए मौन धारण करके अनामी लोक में ही विचरण करने लगे। कुदरत के कण कण में आनंद और खुशी का अनुपम रंग भर दिया, जिससे कोई ये कल्पना भी न कर सकता था कि इन सुखद घड़ियों के पीछे कुदरत क्या संदेश मौन होकर दे रही है। आप अव्यक्त सुख क्षमता की ओर बढ़ने की तैयारी में लगे हुए थे। बाहरी नज़र से स्वास्थ्य को अति सुकोमल बना लिया था। शुभ जन्म दिवस 20 सितंबर के बाद 22 सितंबर सन 2017 को श्री आनंदपुर के महा सम्राट अति सुकोमल सेहत में श्री आनंदपुर से फिर पूना की ओर रवाना हुए और वहाँ पूना में ही सत्संग भवन में पहले जहाँ विराजमान थे वहाँ विराजमान हो गए। कौन जानता था कि महाप्रभु यहाँ से अंतिम विदाई लेकर जा रहे हैं। जिस प्रकार सबको आशीर्वाद देते हुए यहाँ से जा रहे हैं, क्या ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। सभी प्रेमी जन श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में अपने दामन पसार पसार कर श्री गुरु महाराज जी के सकुशल स्वास्थ्य की विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे। परंतु महाप्रभु जी ने तो जैसे कुछ और ही ठान रखा था। उनकी लीला को जीव बुद्धि कहाँ समझ सकती है। 23 सितंबर सन 2017 से, यानी जब 22 सितंबर को आनंदपुर से श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचे, तो अगले ही दिन 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ऐसी मौन मुद्रा को धारण किया कि अंतरंग सेवादार भरसक प्रयत्न करने पर भी इस रहस्य को समझ न सके। कभी कभी तो श्री गुरु महाराज जी अपने मुखमंडल की आभा को तेजोमय स्वरूप में दिखाकर सबको ये ढांढस बंधा देते और अगले ही कुछ पलों में सुकोमल सेहत को दिखा करके सबको अधीर कर देते। संसार में श्री परमहंस अद्वैत मत आश्रम के हर स्थान और प्रेमी हृदयों में नाम शब्द की धुन दिन रात बज रही थी। आप मानो अंदर ही अंदर में, अपने अंदर ही अंदर उस नाम धुन के तारतम्य में हर पल बंधे रहने का ये मूक संदेश सुना रहे थे, मौन धारण किए हुए, कि यही जीवन का आधार है। अंतरात्मा के संसार को सुख और आत्मिक आनंद प्रदान करने वाला है। ये उनका इशारा था।
कि गुरुमुख प्रेमियों को समझना चाहिए कि अंदर ही अंदर मौन धारण किए हुए अंदर ही अंदर जो नाम की शब्द की धुन रात बज रही है हर गुरुमुख के हर प्रेमी के, उसी धुन में बंद करके गुरुमुख प्रेमी अंतर्मुखी हो जाए। कुदरत, मौसम और समय सब पूर्वाभास कराने का संकेत देने लगते हैं। 9 अक्टूबर सन 2017 का दिन, आज का दिन जो 9 अक्टूबर का है, जबकि आसमान में सूर्य उदय होने की सूचना दे रहा था, इस प्रातःकाल की सुबह सवेरे में ही प्रेमियों के हृदय किसी अनजानी उदासी से भयभीत हो रहे थे। अनेकों गुरुमुख प्रेमियों ने ये वर्णन किया कि ना जाने हमें क्या हो गया था, रात से ही ऐसा लग रहा था। कोई कहता है कि आधी रात को ऐसा लग रहा था, हमें नींद नहीं आ रही थी, हम अपने नींद के बिछौनों से, गद्दों से, अपने बेड से उठ करके अपने ही घर के अहाते में घूम रहे थे, टहल रहे थे, नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सब भयभीत हो रहे थे कि जाने क्या होने वाला है। श्री परमहंस अद्वैत मत के हर सत्संग आश्रम में उस वक़्त सुबह सवेरे आज के दिन हर सत्संग आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन किसी के दिलों में खुशी का नाम नहीं था। कोई कुदरत के इस रहस्य को समझ भी नहीं रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को कहाँ पता था कि आज प्रेमियों के सामने कोई अनहोनी घटने वाली है। जैसे ही आकाश में सूर्य उदय हुआ, उसी अरुणिम वेला में भक्ति, ज्ञान तथा विराग के पुंज हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक बड़ा कठिन निर्णय लेकर निज स्वरूप में लीन होने की तैयारी कर ली। नूरानी दिव्य तेज मुखमंडल के चारों ओर हजारों सूर्यों की किरणों को बिखराता हुआ श्री विग्रह में सिमटता गया। शब्द धुन का राग सप्तक में बजकर लुप्त हो गया। 10 दिशाएं और पृथ्वी भी केवल दृष्टा बनकर रह गई, कोई कुछ न कर सका। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने अपनी जीवन लीला समेट ली। सूर्य उदय का प्रकाश धरती पर फैलने लगा। इधर प्रेमियों के हृदय अंधकार से भर गए। कुदरत भी रो रही थी। धरती के हर कण से, हवा के हर झोंके से उदासी भरे संदेश मिलने लगे थे। तभी सबके हृदयों की वेदना ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी, जब हृदय विदारक सूचना गुरुमुखों के कानों तक पहुंची कि श्री परमहंस अद्वैत मत के पंचम महाराज अधिराज श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी अपनी धुर दरगाही मौज के अनुसार 9 अक्टूबर सोमवार सुबह 6 बजे निज स्वरूप में लीन हो गए। परम पवित्र श्री दर्शन सब गुरुमुखों को आनंदपुर में होंगे। ऐसा समाचार सुनकर किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और जब श्री आनंदपुर में 10 तारीख का दिन था, बस अड्डा, शिमला पहाड़ी, शांतपुर तक, इतनी दूर दूर तक वाहनों को खड़ा होने का स्थान नहीं मिल रहा था, क्योंकि लाखों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँच रहे थे। एक पांव रखने तक की जगह का मिलना भी दुश्वार हो गया था। उस समय कुदरत ही जैसे सब व्यवस्था करने में लग गई ताकि सबको श्री दर्शन करने की सुविधा मिल सके। अपने महाप्रभु के इस रूप में दर्शन करके संगत रो रही थी, चीत्कार कर उठी, दिल संभाले न संभलते थे। सबके मन में रहकर एक ही सवाल उठता था कि विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया।
लाखों करोड़ों दिलों की व्याकुलता अधीरता में डूबने के लिए उस समय समुद्र की गहराई भी सीमित बन के रह गई। आकाश में हवा ने जैसे सांस को रोक लिया, गुरुमुख प्रेमियों की जैसे सांस रुक गई हो। केवल केवल अपने आराध्य देव प्राण प्रिय प्राणधन के प्रेम से सींचे हुए पलों की याद ने श्री दर्शनों के लिए निष्प्राणों में प्राण देने का साहस किया। बरसते तरसते आँखों ने अपने हृदय को थाम कर उस परिस्थिति को, उस स्थिति को नमन किया। और 11 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी दिन बुधवार को परम पवित्र श्री विग्रह को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए गए, केसर का तिलक लगाया गया। दोपहर को 4 बजे सारे संत समाज और संगत को, जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ एकत्र हुए थे, श्री दर्शन हॉल में बैठे हुए, स्क्रीन पर ही ये सारा जो श्री गुरु महाराज जी के विग्रह को समाधि स्थल तक ले जाने का ये जो अवसर था, इसका सारा दृश्य स्क्रीन पर गुरुमुख प्रेमी दर्शन हॉल में बैठे हुए देख रहे थे। सारे संत समाज और संगत को अंतिम श्री दर्शन करवाने हेतु ये विशाल सत्संग भवन में श्री गुरु महाराज जी को, उनके श्री विग्रह को श्री सिंहासन पर विराजमान किया गया। श्री आरती पूजा का कार्य हुआ। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे के लगभग श्री कार में विराजमान करके महासमाधि के स्थल की ओर रवाना हुए। और गुरुमुख प्रेमियों का उस वक़्त समझ सकते हैं कि क्या संभाले दिल नहीं संभलता था। श्री सतगुरुदाता दयाल जी को महातीरथ श्री आनंद सर की परिक्रमा करवाने के पश्चात उसी निर्धारित स्थान पर ले जाया गया तो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कुछ वर्ष पहले वो निश्चित स्थान आपने स्वयं ही निश्चित किया था। 4:45 बजे जब कप कपाते हाथों से, आँखों से आंसू बहते हुए संत जनों ने अपने हृदय को पहाड़ की तरह कठोर बनाकर अपने महाप्रभु जी को महासमाधि में विराजमान किया, उस समय श्री आनंदपुर के गुरुमुखों की दर्द और वेदना के, पूरा श्री आनंदपुर, गुरुमुखों तो गुरुमुखों, श्री आनंदपुर का कण कण दर्द और दुख से भर उठा। विधना का लेख कौन मिटा सकता है। बहती आँखों ने, बरसती आँखों ने मर्यादा के अनुसार सारी कार्रवाई संपन्न की गई। और फिर अगले दिन 12 तारीख को पुण्य स्मृति में वीरवार के दिन शुभ भंडारा किया गया। सभी गुरुमुख प्रेमी जन भंडारा लंगर ग्रहण करते हुए भी अपने आप को संभालने में असमर्थ थे। कोई कैसे इतनी हिम्मत को अपने अंदर पैदा कर सकता। लाखों गुरुमुख प्रेमियों की संगत ने अपने प्यारे प्रीतम को अपने प्राणों के आधार, जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को समाधि स्थित किया। हर गुरुमुख प्रेमी उस वक़्त उन घड़ियों में कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा।
अब हमारे दिलों को, हमारे जीवन को संभालने वाला कौन है? क्योंकि जब से गुरुमुख प्रेमियों ने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की शरण ग्रहण की है, तब से ही गुरुमुख प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले हमारे नैनाभिराम पंचम महाराज अधिराज कभी किसी भी पल गुरुमुख प्रेमियों के दिलों से ओझल नहीं हुए। ये वक़्त गुरुमुखों के जीवन में ऐसा आया कि अपनी आँखों से, अपनी खुली आँखों से जो ये दृश्य देख रहे थे गुरुमुख प्रेमी, अपने हाथों से ही अपने प्राण प्यारे सद्गुरु दाता दीन दयाल महाराज जी को एक ऐसी विदाई दे रहे थे कि फिर जाने कब ये पूर्ति होगी। ऐसे घाव, ऐसा जख्म दिलों पर हो गया जिसका मिट पाना, ठीक हो पाना असंभव था। आज इतने वर्षों के बाद भी गुरुमुख प्रेमी हम सब अपने सतगुरु प्यारे को भुला नहीं पाए हैं। जब श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते थे, किसी गुरुमुख प्रेमी से हंसी मजाक किया करते थे, कब किस वक़्त अपनी मौज से गुरुमुख प्रेमियों की झोली खुशियों से भर देते थे, प्रसाद भर देते थे, खुशियाँ भर देते थे, भक्ति से सराबोर कर देते थे। वो घड़ियाँ भुलाए जाने के लिए नहीं, बल्कि इस जीवन भर तक ही नहीं, जन्म जन्मांतरों तक वो घड़ियाँ, वो लम्हे, वो लीलाएं सतगुरु की गुरुमुख प्रेमी भुला नहीं पाएंगे। किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी लीला किया करते थे। आप श्री आनंदपुर तो क्या, श्री प्रयाग धाम, श्री संत नगर, अमरधाम, विवेक धाम, जहाँ भी कृपा करते वहाँ कोई ना कोई लीला अवश्य करते ही रहते थे। श्री प्रयाग धाम में भी छोटे श्री दर्शन हाल के बाहर छोटे से बरामदे में, छोटी सी जगह पर आप कुर्सी पर विराजमान होते, आगे एक मेज रखी होती थी और वहीं पर पास पास सारी संगत बैठी हुई सुंदर दर्शनों का आनंद प्राप्त करती थी। श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से कुल्फियाँ लुटाते थे, पकौड़े लुटाते थे, टमाटर के पकौड़े, भिंडी के पकौड़े, मूलियों के पकौड़े, इतने बड़े बड़े। केवल गुरुमुखों को रिझाने के लिए ऐसी ऐसी लीला करते। गुरुमुख प्रेमियों को जब पकौड़े लुटाते टमाटर के, तो प्रेमी जब कैच करते, वो पकौड़ा जब हाथों को टकराता तो वो फट जाता, गुरुमुखों के कपड़े लाल हो जाते। और सब प्रेमी, क्या महात्मा जन, क्या भाई जन, भगत जन, भक्तानियाँ, छोटे छोटे बच्चे भी ये नज़ारे देख करके मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। हंस हंस के अपनी शुद्ध बुद्ध भुला दिया करते थे। ऐसे स्वर्णिम नज़ारे जिन्होंने अपनी आँखों से देखे हों, भला वो कैसे इन लम्हों को, इन घड़ियों को भुला सकता है। श्री प्रयाग धाम का दर्शन हाल हो या श्री आनंदपुर का दर्शन हाल हो या और भी जहाँ आप कृपा करते,
दर्शनों के अंत में सभी के माथा टेक लेने पर कैसे गुरुमुख प्रेमियों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया करते थे। एक गुरुमुख प्रेमी खड़ा होकर दूसरे गुरुमुख प्रेमी को अपने कंधों पर चढ़ा लेता था और फिर श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी इशारा करते कि किसी एक और को ऊपर चढ़ाने के लिए, या किसी बच्चों को जो अपने आप को संभल सके ऊपर चढ़ाने के लिए इशारा करते। इस प्रकार ऐसी रचना, ऐसी लीला रचाते कि सब गुरुमुख प्रेमी ध्यान मग्न होकर के देखा करते थे। और थोड़ी थोड़ी सी कसमकस इस प्रकार से चलती कि ऊपर वाले गुरुमुख प्रेमी नीचे लुढ़कते हुए आते और सारी संगत हंस हंस के अपना मनोबल बढ़ाती थी। अपने जीवन को बड़े करीब से गुरुमुख प्रेमी देख पाते थे। एक गुरुमुख प्रेमी की झोली भर दिया करते थे, कभी फ्रूट से तो कभी बिस्कुटों से तो कभी टॉफियों से, कभी मिक्स, और दूसरों को इशारा करते कि इनसे जो झोली भरी हुई है छीन लो। इधर गुरुमुख प्रेमियों का हमला बोलना, गुरुमुख प्रेमियों का जो प्रसाद लूटने का वो नज़ारा और उस प्रेमी का प्रसाद छुपाना, बचा करके हिफाजत करके वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता था। इसी उधेड़ बुन में उस गुरुमुख प्रेमी के प्रसाद बचाने के चक्कर में प्रसाद तो बचता नहीं लेकिन कपड़े भी उसके फट जाते थे। वो सुंदर नज़ारे गुरुमुख प्रेमियों ने, जिन्होंने देखे, सतगुरु छोटे छोटे बच्चों से चुटकुले सुना करते थे, दोहे सुना करते थे, कितना कितना समय बच्चों को देते थे। कोई और भी गुरुमुख प्रेमी आकर खड़ा हो जाए कि मुझे कुछ कहना है तो उसको अवसर दिया करते थे। आप स्वयं त्रिलोकी नाथ, परम पिता परमेश्वर, पार ब्रह्म होकर भी नर रूप में सिंहासन पर विराजमान होकर के हम गुरुमुख प्रेमियों का मान बढ़ाया करते थे। हमसे छोटे छोटे बच्चों से दोहे चौपाइयाँ सुनते थे, कविताएं सुनते थे। छोटे छोटे बच्चे इतना हौसला करते कि जिन्हें कुछ भी नहीं बोलना आता था तो वो बड़ी मुश्किल से 2 लाइनें करके आते, याद करके आते, वो भी भूल जाते। तो वहाँ खड़े खड़े फिर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, इतना कह देने मात्र से सभी हंस पड़ते कि देखो बच्चा सब कुछ भूल गया लेकिन फिर भी जयकारा बोल दिया। और वहाँ खड़े हुए महात्मा जी सबको प्रसाद देते थे, टॉफ़ियों के पैकेट सबको दिया करते थे। तो वो बच्चा जो नहीं बोल पाता उसको भी प्रसाद मिल जाता था जयकारा बोलने से। श्री गुरु महाराज जी हर किसी का मान सम्मान किया करते थे। भक्तानियों को थोड़ा उम्र दराज होने पर माता का दर्जा देते थे। वृद्धों का भी सम्मान किया करते थे, किसी किसी को बाबा कहकर भी आप बुलाते थे। सभी आपकी सुमंजल छवि, मनोहारी दर्शन करके दीवाने हो जाते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वो सभी गुरुमुख प्रेमी आज श्री आनंदपुर दरबार में बैठे हुए थे, कोई खड़े हुए थे, जाने क्या क्या लीलाओं की याद अपने अंदर लिए हुए रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अटकलें आगे के लिए लगा रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन जो स्वयं ही सृष्टि को बनाने वाले हों, उन्होंने तो सब रचना पहले से ही रचाई होती है। ऐसे महापुरुष धुर दरगाह से अपनी मौज से इस धराधाम पर आते हैं और वक्त आने पर इस शरीर को बदलने का जो विधान है विधाता का, शरीर को बदल करके
अपनी सारी शक्तियां जो हैं आप अपने उत्तराधिकारी को सौंप करके आगे की रचना को एक नया आयाम देते और सभी का, हर गुरुमुख का वैसे ही भक्ति मार्ग पर चलने का इरादा दृढ़ रहे, पक्का निश्चय रहे। सारा इंतजाम आपने पहले से ही कर दिया था। गुरुमुख प्रेमी वहाँ आए हुए इस प्रकार कुछ दिन रह करके फिर अपने अपने घरों को तो चले गए, लेकिन वो यादें आज तक भी भुला नहीं पाए। अपने सतगुरु के उस सुंदर स्वरूप को याद करके आज भी आंखें नम हो जाती हैं, आंखें बरस जाती हैं। जाने क्या जादू हम गुरुमुख प्रेमियों पर कर दिया था जो आज भी असर कर रहा है। हम सब भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे श्री परमहंसों की शरण मिली है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अब छठे रूप में दर्शन देकर निहाल किया करते हैं। हम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यही पुकार करते हैं, हमारे हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी को सदा सकुशल स्वस्थ रखें और हमारे सर पर हमेशा सतगुरु का साया बना रहे, उनका प्यार बना रहे और गुरुमुख प्रेमियों का जीवन ये लोक परलोक दोनों संवरता रहे, क्योंकि सतगुरु के बिना इस जीव का एक पल भी व्यतीत होना मुश्किल है। संसार के अंदर माया की जलती अग्नि के अंदर गुरुमुख प्रेमी अपने ताकत से, अपने मनोबल से रह नहीं सकता। जैसे वर्णन भी आया है कि आग लगी आकाश में जर जर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संतों की शरण न मिली होती तो हमारा ये वजूद जो है माया की आग के हवाले हो जाता, माया की आग में झुलसते झुलसते व्यतीत होता। जबकि महापुरुषों की हमें शरण मिली हुई है, उनकी शीतल सुखद छत्र छाया में रह करके हर पल हर घड़ी आनंद में हमारा समय व्यतीत होता है, हो रहा है। भक्ति की दात हर वक्त मिलती है। बार बार हमें 5 नियमों की पालना के बारे में याद दिलाते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास जरूरी बताते हैं। हम भूलनहार हैं, बार बार भूल जाते हैं। सतगुरु बख्शनहार हैं, हमें बख्श देते हैं और फिर से भूल होने पर सही राह पर चलाते हैं। हमसे फिर भक्ति करने का संकल्प दोहराते हैं, 5 नियमों की पालना में दृढ़ करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास की हिदायत करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जब जब भी सतगुरु की हम शरण में पहुंचते हैं, जब जब भी दर्शन करते हैं या घर बैठे भी सतगुरु के वचन सुनते हैं, तो हमें ये बोध हो जाता है, ये याद बनाती है कि हमें 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। हर कोई अनुभव कर सकता है
कि गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सतगुरु का कितना अहम स्थान है। हम भाग्यशाली हैं, हमारा कर्तव्य है आज के इस दिन पंचम रूप सतगुरु दाता दीनदयाल को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम फिर से संकल्प दोहराएं कि हम नित्य प्रति 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कहीं दूर नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर उसी शब्द के साथ हमारे अंदर विराजमान हैं। उन्हें हाजिर नाजिर जान करके उनके वचनों की पालना करते रहें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।